लोकसभा का चुनाव जो था वो राष्ट्रीय मुद्दों का था। कांग्रेस को वोट नहीं मिला, ये वोट इंडिया गठबंधन को मिला है। कांग्रेस में तो भगदड़ मची हुई है। भगदड़ तभी मचती है किसी पार्टी में जब उस पार्टी के नेताओं को उस पार्टी पे विश्वास और भरोसा नहीं है। इसे वोट क्यों नहीं मांगता? उसको वोट मांगते हुए शर्म आती है? उसने अपना बेटा जब खड़ा किया था तब तो उसने मेरे से वोट मांगा था, तब तो उसने मेरे से कहा था राज्यसभा के लिए कि अभय जी आप मेरी मदद करना, और मैंने खुल के उसको कहा था बिल्कुल करूंगा। हमारा कार्यकर्ता कभी बैरक में नहीं गया। आज चुनाव की तारीख तय करो, हम अपने उम्मीदवार उतारेंगे, जोर से लड़ेंगे। लोकसभा का चुनाव जो था वो राष्ट्रीय मुद्दों का था। कांग्रेस को वोट नहीं मिला, ये वोट इंडिया गठबंधन को मिला है। कांग्रेस को वोट मिलता तो पीछे 10 की 10 सीटें कांग्रेस नहीं आती। ये इंडिया गठबंधन का वोट है और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जीत करते हैं। वो ये कहे कि कांग्रेस जीती है तो उनको बड़ी गलतफहमी है। कांग्रेस में तो भगदड़ मची हुई है। भगदड़ तभी मचती है किसी पार्टी में जब उस पार्टी के नेताओं को उस पार्टी पे विश्वास और भरोसा नहीं है। आपके सामने है कि कांग्रेस में रोज नए नाम लोगों के बीच में चर्चा का विषय है। जिस गलतफहमी में कांग्रेस 10 की 10 जीतने का दावा करते थे, 5 पे क्यों रहे? 5 में भी 2 सीटें ऐसी है जो बड़ी मुश्किल से जीत पाए हैं। ये वकालते में नहीं रहना चाहिए। विधानसभा का चुनाव जब होगा उसमें बहुत बड़ा फर्क आएगा। मैं बहुत दावे से ये बात कह सकता हूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी प्रदेश के अंदर सत्ता में आएगी, ये नहीं रोक पाए। आपने अपने भाषण में कहा सर भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी की उस पर शायद पे काम कर रहे हैं। आपके सामने है। आज का जो उसका बयान है, उसने जो ये कहा है कि हम राज्यसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़े? अगर वो विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव भाजपा के खिलाफ जा सकता है तो फिर चुनाव क्यों नहीं लड़े? कांग्रेस को उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए और सारे विपक्ष के साथ कांग्रेस के लोगों को बात करनी चाहिए। इस भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चल करके सबसे बात करनी चाहिए कि भी हमें भाजपा को सत्ता से पार करने के लिए राज्यसभा में इकट्ठा होना चाहिए। मतलब ये केवल अपने अकेले ये जैसे चाहे वैसे फैसले हो, ये कैसे संभव हो सकता है? लेकिन वो तो कह रहे कि सरकार अल्पमत में है और तो फिर वो अल्पमत में है, वो कहता है, तो फिर वो राज्यसभा का मेंबर खड़ा क्यों नहीं कर रहा है? क्यों भाग रहा है? क्यों ये बात करता है? फिर चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? फिर क्यों भागता है? वो हमारे से वोट क्यों नहीं मांगता है? उसको वोट मांगते हुए शर्म आती है? उसने अपना बेटा जब खड़ा किया था तब तो उसने मेरे से वोट मांगा था, तब तो उसने मेरे से कहा था राज्यसभा के लिए कि अभय जी आप मेरी मदद करना, और मैंने खुल के उसको कहा था बिल्कुल करूंगा। तो वोट क्यों नहीं मांगता? इसलिए नहीं मांगता कि मेरे वोट से कांग्रेस का प्रत्याशी जीत सकता है, और वो चाहता नहीं कांग्रेस का प्रत्याशी जीते, वो तो भाजपा की मदद में लगा हुआ। किरण चौधरी जैसे नेता छोड़ के जा रहे हैं, कुलदीप बिश्नोई वो कह रहे हैं कि इस तरह की जो है कांग्रेस में भितरघात की है। वही तो मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस में तो भगदड़ है। ये कांग्रेस नहीं जीती, ये इंडिया गठबंधन जीता है। कांग्रेस जीतती, कांग्रेस मजबूत दिखाई देती तो फिर कोई भी आदमी कांग्रेस को छोड़ करके नहीं जाता, फिर कांग्रेस में शामिल होने वालों की लाइन लगती। अब तो छोड़ के जाने वालों की लाइन लगी हुई है। इन्होंने पार्टी की विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह तैयारी है? हमारा कार्यकर्ता कभी बैरक में नहीं गया। आज चुनाव की तारीख तय करो, हम अपने उम्मीदवार उतारेंगे, जोर से लड़ेंगे। बड़े नेता कोई बड़े चेहरा आपके संपर्क में है? क्योंकि आप अक्सर कहते हैं कि बहुत सारे नेता ऐसे जो कब कहा है मैंने? ये बात मैंने कब कही आपको कि मेरे बड़े नेता संपर्क में? क्षेत्र में आप मुझे अपने कार्यकर्ताओं पे विश्वास है। हमें अपनी पार्टी के हर संगठन की जिसको जिम्मेवारी दे रखी है उन नेताओं पे भरोसा है। कोई हमारी पार्टी में आएगा, हम उसका स्वागत करेंगे
हम उसको सम्मान देंगे।